उत्तर भारत में खासकर दिल्ली में ठंड से अभी राहत के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर को छोड़कर कई क्षेत्रों में बेहद घना कोहरा, कुछ जगह घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। एनसीआर में हवा चलने से हल्का या मध्यम कोहरा पड़े, यूपी में ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में मंगलवार के बाद दिल्ली का तापमान तेजी से नीचे गिरेगा और सीजन की सबसे भीषण ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। हवा की गति 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है। मंगलवार के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके चलते दिल्ली में कई स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। तो आपको बता दें, आज पूरे उत्तर भारत में फिलहाल ठंड रहने वाली है। आईएमडी की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है कि अभी फिलहाल ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। मैदान से लेकर पहाड़ तक बेहद ठंड पड़ने वाली है। कहीं बर्फबारी तो कहीं शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि आज दिल्ली एनसीआर को छोड़कर कई क्षेत्रों में बेहद घना तो कुछ जगह घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। कई जगह घना कोहरा रहा और कई जगह होने की संभावना आईएमडी ने जताई। वहीं एनसीआर में हवा चलने से हल्का या मध्यम कोहरा पड़ने की उम्मीद आईएमडी ने जताई है। तो ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के करनाल से सामने आई हैं, जहां सुबह से ही धुंध की स्थिति देखने को मिली। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में आज धुंध नहीं पड़ रही है। आपको बताते चले कि ठंड की वजह से उड़ानों पर भी असर देखने को मिला। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी शून्य नजर आई, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई और कई ट्रेनें और फ्लाइट्स देरी से चलने का अनुमान भी है। इसी के चलते इस सीजन की सबसे भीषण ठंड पड़ने के आसार आईएमडी ने जता दिए हैं। आईएमडी ने बताया कि जनवरी महीने में सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। हवा की गति 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंदर सहजवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, आप बताइए कि किस तरह से आज ठंड आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि कई जगह ये बताया जा रहा है कि कोहरा गिर रहा है और कई जगह अभी भी कोहरा पड़ने के आसार हैं, यानी कि 9 या 9:30 बजे के बाद कोहरे की स्थिति बनेगी। जी देखिए, आपको बता दें इस तरीके से लगातार के अंदर जो है कड़ाके की सर्दी कहीं न कहीं नजर आ रही है। इस समय अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो इस समय हम प्रयागराज यानी कुंभ का जो महाकुंभ मेला चल रहा है, इसमें हम मौजूद हैं। और लगातार अगर हम रात्रि की बात करें तो रात्रि 1 बजे पर जो है कोहरे की स्थिति थोड़ी ठीक थी, लेकिन जैसे ही भोर हुआ है, अर्थात सुबह जैसे ही हुआ है, तो जो है कोहरे ने पूरी तरह से प्रयागराज यानी जो महाकुंभ है उसे पूरी तरह से ढक लिया है। आपको बता दें कि सर्दी का सितम इस कदर जारी है कि लोगों की यहाँ कब कभी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ जो आस्था है वो कहीं ना कहीं सर्दी पर भारी नजर आ रही है। लेकिन अगर वहीं अन्य जिलों की अगर हम बात करें तो लगातार अन्य जिलों में हाड़ कपाने वाली सर्दी जो है देखने को मिल रही है। वहीं अगर आईएमडी की बात करें तो आईएमडी लगातार चेतावनी दी है और साथ ही साथ पूर्वानुमान भी लगाए हैं कि जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी जो है पड़ने वाली है, जिसके बाद लोगों को सतर्क रहने की कहीं ना कहीं जरूरत है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों। साफ तौर पर मौसम विभाग, स्थानीय प्रशासन और आईएमडी के द्वारा साफ कहा गया है कि बच्चे और बुजुर्गों को घर में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्दी इस कदर बढ़ेगी कि जो कहा नहीं जा सकता है। सर्दी का पूर्वानुमान पहले से बता दिया गया है। साथ ही साथ कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार भी जो है बताए जा रहे हैं और बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में जो है कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो बिल्कुल रविंदर, देखिए पहले तो आपकी मौजूदगी कहाँ है और दूसरा ये कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर प्रशासन किस तरह से सर्दी को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है, जैसे कि रैन बसेरों की बात अगर हम कर लें, या फिर जो अन्य लोग हैं जो जिनकी सर पर छत नहीं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? रास्तों पर अलाव की क्या व्यवस्था नजर आ रही है आपको?
जी देखिए प्रिया, इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। महाकुंभ का आयोजन यहाँ चल रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगा रहे हैं। आपको बता दें, गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का यहाँ जो है संगम है और आस्था की डुबकी यहाँ लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर सर्दी की हम बात करें तो सर्दी यहाँ चरम पर है, लेकिन यहाँ जो प्रशासनिक अमला है पूरा का पूरा यहाँ मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार यहाँ प्रयागराज यानी माघ मेले में लगातार हो रहे हैं, जिसके बाद यहाँ चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो डीआईजी हो स्थानीय, और वो सभी यहाँ जो प्रदेश के मुखिया हैं जब वही पहुंच रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन तो लाजमी है पहुंचना। लगातार यहाँ के प्रशासन के द्वारा नुक्कड़ों पर जो है अलाव की व्यवस्था की गई है और लगातार लोग यहाँ अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यही कहना है कि प्रशासन ने पूरी तरह से इंतजाम किए हैं, साथ ही किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। जगह जगह अलाव लगाया गया है, जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। हालांकि सर्दी बेहद भारी है, लेकिन आस्था पर सर्दी भारी नहीं है। लेकिन अगर अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर निगम हो, लगातार अधिकारी सर्दी से बचाव के लिए लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं, साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरे लगातार बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशनों पर लगातार रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहाँ जो बेसहारा हैं, मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं या जो यात्री हैं जो अन्य जनपदों से दूसरे जनपद में यात्रा करने के लिए आते हैं या वो गैर राज्यों से कहें तो उनके लिए समूचे इंतजाम जो है प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल रविंद्र, आप जिस तरह से प्रयागराज में हैं, ये वहां पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है, भीड़ नहीं कहेंगे, जनसैलाब वहां पर पहुंच रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार इतने इंतजाम वहां पर कर रही है और उन्होंने इंतजाम किया है महाकुंभ शुरू होने से पहले, तो जो कैंप लगाए गए हैं जिसमें लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, वहां पर अंदर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे लोगों को परेशानी ना हो? लोगों की समुचित व्यवस्था यहाँ की गई है। रैन बसेरों में कंबलों की व्यवस्था है, खटिये हैं उनके लिए, लगातार वहाँ जो गद्दे हैं वो डले हुए हैं, तो वहाँ पर अलाव की व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई श्रद्धालुओं को जो है पूरी तरह से समुचित व्यवस्था रैन बसेरों के अंदर दी जा रही है। किसी भी प्रकार की, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य किसी शौचालय की व्यवस्था हो, तो श्रद्धालुओं को जो है ध्यान में रखते हुए योगी सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ श्रद्धालुओं के लिए समूचे इंतजाम जो है किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, तो इसके प्रशासन के द्वारा लगातार पूरे तरीके से इंतजाम किए गए हैं। साफ तौर पे यहाँ मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो है कहना है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ श्रद्धालु। ठीक है रविंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया।